अम्मा जी! आवाज नीचे रख। ऊंची आवाज में बात करना हमको भी आता है पहलवान। याद है ना 20 साल पहले तुमने इस प्रभा को कुत्ते की तरह मारा था मोहल्ले के बीच। दिमाग के दिमाग छटे या हम याद दिलाएं एक और मार के? हाँ तो वो हमारा निजी मामला था, आज काहे खड़े मुर्दे उखाड़ रही है? अरे वाह, निजी मामला तो घर में पिटाई करते अपनी लुगाई की, बीच मोहल्ले काहे मारा कुत्ते की तरह? हाँ? ये औरत लेगी हमारी सरला की अग्नि परीक्षा। थू 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 थू। अम्मा जी, आप तो बुरा मान गई अम्मा जी। हाँ, बुरा माना होता ना तो अब तक तो तू ऊपर ही सड़क कोई होती। अब चुप रहे ना, ये तो बाकी राज भी खोलेंगे एक के बाद एक के बाद एक, समझे? अम्मा जी माफ कीजिए ना हमको। तुम हैं? हम तो अपने पतिदेव को बोलेंगे कि तुम अपनी बहनिया का दिमाग भी ठीक कर दो। तुम हमारी अग्नि परीक्षा लोगी हमारे मोहल्ले में? हैं? शर्म नहीं आती सबके सामने बोलते हुए कि हम किसी अंग्रेज के साथ भाग गए थे? अरे शर्म करो शर्म। जिस तरह भी अम्मा ने प्रभा को अग्नि परीक्षा दी है ना, वैसे एक झन्नाटेदार अग्नि परीक्षा तुम्हें दे देंगे। तुम्हारा दिमाग ना बौरा गया है। जाओ इलाज करो जाके अपने घर में जाके। अरे जा तुम जाओ। तुम जाओ। अरे चलो। मूर्ख महिला, देखा नहीं का टीवी पे? पुलिस ने इसको बैग में से निकाला। एक बैग में से अगर कोई भाग जाता है तो बैग में वापस आता है का? अब तू चुप कर, नहीं तो तेरे राज भी खोलना शुरू कर देंगे हम। मम्मी, 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 हमने आपको कितना मिस किया आपको पता है? हम कितनी टेंशन्स ले रहे थे, फिर हमें सोनल का फोन आया, तब हम मंदिर में थे, मंत्र जाप कर रहे थे कि हमारी मम्मी कहाँ चली गई, प्लीज गॉड उन्हें वापस भेज दो। हमने आपको कितना मिस किया। डाले गले। और ओ तुम सब, फ्री की फिल्म खत्म, जाओ अपने अपने घर। चलो तुम लोग अंदर, चलो चलो अंदर। बहुत परीक्षा सुधरी है ना? चलो अब हम लेंगे परीक्षा। चला जा रहे तो? अरे काहे? हाँ राघव भैया, नहीं हमें शिवम ने फोन करके सब कुछ बता दिया था। बस मैं और सोनल अभी स्टेशन के लिए निकलने ही वाले थे। जी नहीं अभी तक तो घर आई नहीं है, पर हमें खुशी है कि भगवान ने हमारी श्रीमती को सही सलामत वापस भेज दिया। जी नहीं हमने कहा ना कि वो अभी तक आई नहीं है, बस हम उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, रखते हैं। सोनल, तुमने परी को, अमित को, रानी को सब कुछ बता दिया है ना? हाँ पापा। बहुत अच्छे, तो चलो हम लोग चलते हैं स्टेशन की तरफ। चलो। अरे मम्मी आ गई। चाको राखे साइयां, मार सके ना कोई, बाल भी बांका ना करे जो जग बैरी होए। श्रीमती जी कहाँ थी आप? हम तो चिंता के मारे मरे जा रहे थे। और ये क्या? राघव भैया ने तो कहा था कि अम्मा जी भी साथ आ रही हैं, आप अकेली आ गई। आ रही थी, हमने उन्हें घर भेज दिया वापस। क्यों घर भेज दिया? क्यों भेज दिया? वो ऊपर आके अपने ऐसे दामाद को देखती जिसकी बीवी गुम हो गई और वो टीवी देखने में लगा हुआ है। अरे टीवी पर भी तो हम आप ही की न्यूज देख रहे थे। हाँ। अरे आप हमें गलत क्यों समझती हैं? हम ही जानते हैं कि आपके बगैर हमने इतने दिन कैसे गुजारे। आए बड़े मॉडर्न देवदास बन रहे हैं बिना बात के। एक तो हमारे पति को हमारी कोनो परवाह नहीं है, ऊपर से तुम्हारी बहनियां देखो जरा जाके नीचे का तमाशा कर रही है। हमें बिल्कुल पसंद नहीं है इस तरह के फालतू मॉडर्न देवदासगिरी। परी? अरे ये परी कहाँ रह गई? रखते इसको। चढ़ावा तो ठीक ठाक ही आया है, कुछ खास नहीं। ये मकड़ी प्रकाश को बोल दो, हमको फुकरे टाइप लोग नहीं चाहिए। हाँ, इस बार थोड़ी मालदार असामी लेकर आएगा, नहीं तो निकाल के फेंक देंगे उसको बाहर।
मम्मी परी हमारे जाल में फंस चुकी है। अरे हमारे टेस्ट में पास हो गई है, वो अपना खेल खेली है अभी। रुको अभी पकड़ेंगे उससे वहाँ पे। बेटा क्या हुआ बेटा? मम्मी साया घूम रहा है घर पे। हाँ आप लोग देख नहीं रहे? अरे नहीं बेटा, कोई साया नहीं है। अरे ये कौन सा साया, कहाँ साया? अरे अभी देखा हमने साया, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे। हम पकड़ते देखिए आप। ये रुको तो सही, कोई साया है। अरे मकड़ी, वो सुजीव साइमन के कमरे की तरफ जा रहा है, रोक उसको। ये लगता है साइमन का दरवाजा खुला रह गया। अरे लग गई लंका। इस साये को हम छोड़ेंगे नहीं, गोली मार देगी। देखो 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 ये इधर से जा रहा है। ये इधर से। कोई साया नहीं है। अरे बेटा कोई साया नहीं है वहाँ। ये अरे नहीं है उधर कोई। अरे कौन से हमारी बात। कौन से साये के पीछे भाग रहे हो? कहाँ क्या बेटा हमने देखा है वो साया अंदर गया है। हम छोड़ेंगे नहीं, गोली मार देंगे उसको। ये कोई नहीं है यहाँ पे, चलो। अरे हमने देखा है ना, गया है अंदर। मकड़ी, तुमको कितना बार बोले कि दरवाजे का ध्यान रखना, कभी खुला रहना नहीं चाहिए, लेकिन तुम कोई काम ढंग से नहीं करते हो। काम चोर। अरे जी काम चोर नहीं है। अरे हमको चिटक नहीं है क्या जो दरवाजे के साथ चुपके रहे हैं? लेकिन आज एक काम तो जी बहुत अच्छा किए हैं। क्या किया? कौन सा काम ढंग से किया? सारे घर में बंदूक लेके नाच रही, ढंग का काम है? अरे जी उसी की वजह से तो साहिबान के कमरे का राज कमरे में चला गया। सोचो घर के बाहर चला गया होता तो तुम्हारा टेट वो नहीं दबा देते अगर वो बाहर चला जाता तो। कुछ भी करो, इसको यहाँ से लेके जाओ, दिखाओ अपना खेला। चल दिखाओ, कोई भी खेला दिखाओ। वो रहा साया। भांजे वो देखो, वो रहा साया। आया नजर साया? हाँ मामा वही है मामा, वही है। क्या पकड़ो उसको। आओ आओ मामा आओ। मालिक ये दूध है। माथा दबा देते हैं आपका। परेशानी में इतना दुख रहा होगा। क्या हुआ? कुछ बोलिए मालिक, आपकी चुप्पी हमारे कान फाड़ी दे रही है। सच कह रहे हैं। हमें कुछ नहीं कहना है मलकाइन। हमें तो सिर्फ ये बात समझ में नहीं आ रही है कि हमारे बच्चों को हो क्या गया है। अम्मा की आज बेइज्जती हुई, सरला की बेइज्जती हुई, परी की बेइज्जती हुई। मतलब कुल मिलाकर अपमान तो उस पूरे घर का हुआ ना।
ठीक है, हमारी परवरिश में कोई रह गई होगी कमी, अब क्या कर सकते हैं। अरे ऐसा काहे बोल रहे हैं? हम है ना आपके साथ। हम समझा देंगे बच्चों को कि अपनी मर्यादा में रहे, ठीक करके रख देंगे उनको। मलकाइन, तुम ही समेट सकती हो इसको, अब तुम ही समेटो। हमें तो पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है मलकाइन कि ये हमारा घर जो है ना, ये बिखरता जा रहा है। समेटना तुम ही को होगा, क्योंकि तुम ही हो जो समेट सकती हो उसको। तुम ही समेटो। मैं जानती हूँ मैंने आज जो भी किया वो गलत किया, और इस बात को मैं इजीली अवॉइड भी कर सकती थी, और अगर करती तो शायद अच्छा होता। मेरी वजह से मम्मी जी और पापा जी को इतना फालतू का टेंशन नहीं होता, पर अब तो कर दिया ना। शिवम, मुझसे बात करो ना, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। देखो, मम्मी जी को सॉरी बोल दिया और मम्मी जी मान चुकी है मेरी बात, और मम्मी को भी सॉरी बोलने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। बट आई एम श्योर मैं उसे सच्ची में मना लूंगी अच्छे से। एक बात बताओ रिया, कि तुम्हें सबके सामने सच बोलने की क्या जरूरत थी? और तुम्हें पता है, अगर बुआ की बॉम्ब वाली खबर नहीं आती ना, तो आज जो निम्मी के साथ होता तुम्हें उसका जरा सा भी अंदाजा नहीं। शिवम, लेकिन मैंने क्या किया? मैंने जो देखा वही बोला। मुझे थोड़ी पता था कि निम्मी ने पिक्चर्स एक्सचेंज किए, और अगर निम्मी ने ऐसा किया तो गलत किया ना। जानते हैं उसकी वजह से दादी जी की कितने इंसल्ट हुई है। रिया, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि निम्मी एक बच्ची है, तुम उसकी गलतियां निकालने के बजाय उसे समझो थोड़ा सा। शिवम, मैं कहाँ उसकी गलतियां निकाल रही हूँ? मैं सिर्फ तुमसे शेयर कर रही हूँ। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? हाँ है प्रॉब्लम, और आज वो प्रॉब्लम सॉल्व कर ही देता हूं मैं। आओ बैठो। तुम्हें याद है ये फोन तुमने मुझे गिफ्ट किया था, और आज ये फोन काम आएगा मेरे। तुम ऐसे करो, माँ, निम्मी, प्रीति सबके बारे में थोड़ी थोड़ी इंस्ट्रक्शंस दो मुझे, और मैं उसे रिकॉर्ड करता हूँ, और नीचे जाके मैं सबको सुनाऊंगा। शिवम, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? रिया, तुम्हारी वजह से आज मेरी बहन को घर से बाहर निकाला जा रहा था, और तुम बोल रही कि मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ। कम ऑन, चलो कुछ तो बोलो। मेरी माँ, मेरी बहन, नमिता, प्रीति दोनों के बारे में कुछ तो बोलो। अरे बोलो, मैं जाके बताऊंगा कि रिया ने इंस्ट्रक्शंस दिए तुम दोनों के बारे में, और माँ को भी बोलूंगा मैं। कम ऑन बोलो, कम ऑन रिया, कुछ तो बोलो। क्या हुआ? तुम तो यही चाहती हो ना कि जो तुम कहो वही सब करें। तुम्हारा टिफिन भिजवा दिया है, और आज तो बिंदु और प्रभा को जो हमने सुनाया ना, कभी आंख उठाकर ना ही देख पाएंगे। चल रखते हैं। ए बहुरिया, इधर आ। आजा आजा आजा, बैठ। देख भाई, हमें तो बड़ा बुरा लग रहा है। हम सोच रहे तू नई नई ब्याह के आई है घर में, और का देखना सुनना पड़ रहा है। तुझे लग रहा होगा बड़े परपंचू लोग हैं, कहाँ फंस गई है, ऐसा सब सोच रही होगी। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं लग। बड़ी समझदार है तू, है। अब देख, एक बात समझ ले, हम जो है ना इस घर के नीलकंठ हैं। इस घर का सारा दुख, सारा जहर हम पी जाते हैं, और नीलकंठ कौन अक्कल वाला और समझदार ही बन सकता है। ईला ने हमारे बाद तुम्हें ही बनना पड़ेगा इस घर का नीलकंठ। जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। कहा है हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं, कभी भी सड़क जाएंगे ऊपर। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो दादी जी? आपकी उम्र बहुत लंबी है, आप 100 साल जियोगे।
और हम भी ना बिल्कुल आप ही की तरह बनकर ये घर संभालेंगे। समझदार है तू है, पर इतनी उदास काहे दिख रही है? पता बुलेट राजा ने कछु कहा का कि वो छोटी रानी ने फिर से अपनी 2.5 गज लंबी जबान सनसना दी। नहीं नहीं दादी जी, किसी ने कुछ नहीं किया और ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर चेहरा देख, सुख के कांटा हो गया है। तुम्हारे पिताजी देखेंगे ना तो कहेंगे ससुराल वाले खाना पीना नहीं देते हमारी बिटिया को। ऐसे मत कर, इतना सा शरीर है, इतना सा टेंशन काहे ले रही है, हैं? हम है ना, हम बाकी सब संभाल लेंगे। तू बस मेहनत करती जा, अपने काम पे ध्यान रख। तुझे काम करना भी पसंद है ना? है? वो फार्म का हुआ, भर दिए का? नहीं, अभी कुछ बाकी है। हाँ वही, कैसे भरे? 50 तो हमारे पास बाकी है, रह गए भरवाना इस सरला के टेंशन में। और अगर हमने पूरे फॉर्म नहीं भरे ना तो हमें पूरी सैलरी भी नहीं मिलेगी। पूरी मतलब? बिना फॉर्म के हमें सिर्फ बेसिक सैलरी मिलेगी 15,000, और अगर फॉर्म भर दिए तो हमें उसका बोनस मिलेगा, तो 35,000 मिलेंगे। 35,000 तुम्हारे और 35,000 शिवम के। चिंता मत कर, फॉर्म भरवा के हम तुम्हारे हाथ में रख देंगे। दादी जी, सैलरी की टेंशन तो हमें है ही नहीं, जितनी सैलरी मिलेगी उतनी ठीक। हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा परिवार और हमारी परिवार की खुशी। तू परिवार की खुशी का टेंशन मत ले, सबकी खुशी हम देख लेंगे, सबको खुश कर देंगे, हम खुश रखेंगे। तू बस काम पे ध्यान दे। देख रहे हो दी, कितना प्यार उमड़ रहा है इधर। ये शशिकला ना जरूर हमारा ही चैप्टर पढ़ा रही होगी। और भाभी भी कम नहीं है, भाभी भैया को अपने जाल में फंसा लेगी और ना भैया को दिखाई देगा ना सुनाई देगा। भैया, वो मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। बहुत स्मार्ट हो गई है तू, जुबान भी चलने लग गई तेरी। अगर अपने भाई को इतना सा प्यार किया होता ना कभी तूने, तो थोड़ा सा ट्रस्ट होता तुम दोनों को। भैया, हम आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, पर तकलीफ होती है शशिकला और भाभी एक साथ होता है तब। पता नहीं क्या ज्ञानबाजी दे रही होगी। भाई पे तो भरोसा करना कभी। देखो, जितनी सखी वो है ना मेरे लिए, उतनी सखी तुम दोनों हो मेरे लिए। लेकिन ये बात तुम दोनों समझने के लिए तैयार ही नहीं हो। भैया, हमें आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली आपके कहने पे हमने तो भाभी को समझाने की पूरी कोशिश की, पर भाभी है कि कभी ना कभी कुछ ऐसा कर देती है जिससे बहुत हर्ट होता है। देख निमी, मैं तेरी बात समझ सकता हूँ, हाँ, लेकिन जहां इतना वक्त दिया थोड़ा और दो। लेकिन उसकी भी गलती नहीं है, मैं अच्छे से जानता हूं उसको, दिल की बुरी नहीं है वो, सिचुएशन ऐसी है, उसको खुद को नहीं पता कि वो क्या कर रही है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि वो सब समझ आएगी। आई प्रॉमिस यू, एक ना एक दिन उसे दादी की सच्चाई पता चल जाएगी। लेकिन प्लीज तुम दोनों को भी थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा। भैया, कैसी बातें कर रहे हो? हम दोनों का सपोर्ट तो हमेशा आपके साथ है। थैंक यू। एक और चीज, हमने इस घर में बहुत से अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, बहुत सी लड़ाइयां देखी हैं, लेकिन एक चीज जो कि हमेशा बरकरार रही है वो है श्रीवास्तव सिबलिंग्स का प्यार और विश्वास। प्लीज इसे ऐसे बरकरार रखना, इस चीज को किसी की नजर मत लगने देना। नहीं लगेगी, कभी नहीं। जा अब सो जा, है? कल काम पे जाना है, आज का दिन बड़ा भाग दौड़ में गुजर गया। आप भी आराम कर लीजिए। निम्बो, प्रीतिया, जी दादी। पधारो। एक हम क्या कह रहे हैं कि अब शिवम और रिया के 50 फॉर्म बाकी है भरने के, तो दोनों बांट कर 25-25 और भरवा दो। कल 4 बजे तक जमा करने होंगे। दादी, आपका उधर अभी रात को सबको उठा के फॉर्म भरवा दूं? दीदी, भाभी को सुला दिया और हमसे काम भरवा दिया। भैया ने तुझे ऊपर समझाया ना, पर तू है कि
का घुसुर पुसुर चल रही है? 2-4 रसीद दे दे, सुबह तक गाल चलाती रहना। कुछ नहीं दादी, मैं सीरियसली बोल रही हूँ कि अभी सबसे फॉर्म भरवा देते ताकि सुबह जाके कम बचेंगे। हाँ, अभी जितने से भर सकते, पर दूर मत जाना, आसपास ही रहना। इधर से देख रहे हैं हम लोग। सर को हो गए 50, ये सब तो भरे हुए। चल। 35 और 35 पूरे 70,000। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।